अध्याय 118 शर्त 1। लियू यानरान ने अपना मुंह ढक लिया और एक तरफ हंस पड़ी। उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया। कहते हैं कि माता पिता केवल यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे हों। ये सच था। लियू यून के पिता को भी अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थीं। हालांकि यंग मास्टर जैसे एक परवर्ट का सामना करने पर एक जीनियस भी डर से कांप उठेगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं। लियू यून ने चुपके से अपने पिता के चेहरे के भावों को देखा। अपने पिता के अमित्रवत भाव को देखकर वो जल्द से जल्द घर से भाग जाना चाहता था, वरना बाद में वे किसी भी विषय पर बात करें, उसके पिता निश्चित रूप से उसे ही दोषी ठहराएंगे। उसे बहुत बुरा लगा। ये शुआन ने सिर हिलाया। उठकर लियू हाईकोंग को नमस्कार करने के बाद वो लियू यानरान को विला से बाहर ले गया। लियू यून उनका पीछा करने ही वाला था कि उसके पिता ने उसे वापस खींच लिया। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? लियू यून के कुछ कह पाने से पहले ही एक बैंक कार्ड उसके हाथ में थमा दिया गया। लियू हाईकोंग ने लियू यून का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से बैंक कार्ड पर टैप किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, इस कार्ड में 50 लाख युआन है। ये कार्ड लो और चेयरमैन ये को खाना खिलाओ या कुछ और करो। जब तक चेयरमैन ये को पसंद आए, कंजूसी मत करना, समझे? ये कहने के बाद लियू हाईकोंग अपने बेटे के चरित्र और व्यवहार के बारे में बहुत चिंतित लग रहे थे। उन्होंने उसे बार बार याद दिलाया, इसे याद रखना, तुम्हें चेयरमैन ये को खाना खिलाने की पहल करनी होगी। खाने के बाद तुम्हें बिल के लिए लड़ना होगा। क्या तुम समझते हो? लियू यून को उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता इतने उदार होंगे कि 50 लाख युआन निकाल देंगे। उसने बैंक कार्ड उठाया और 2 बार देखा। वो हंसा और कहा, हे भगवान, पिताजी, आप बहुत उदार हैं। मुझे तो ऐसा व्यवहार भी नहीं मिलता। छी छी छी। लियू हाईकोंग को लियू यून की लापरवाह सूरत देखकर गुस्सा आ गया। उन्होंने उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा और भौहें से कोड़ी। यहाँ हंसना बंद करो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या करते हो, लेकिन तुम्हें चेयरमैन ये का अच्छी तरह से साथ देना होगा, वरना। लियू हाईकोंग ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपनी आंखें सिकोड़ी और उनमें एक खतरनाक चमक दिखाई दी। लियू यून अपने पिता का मतलब कैसे नहीं समझ सकता था। उसने डर से अपनी गर्दन सिकोड़ ली, अपना बैंक कार्ड अपनी जेब में डाला और दरवाजे की ओर भागा। ये शुआन पहले ही लियू यानरान की कार में बैठ चुका था। इस बीच लियू यून ने अपनी दूसरी कार फेरारी 488 चलाई और उनकी कार के पीछे पीछे ज्यूलियान पर्वत की ओर चला गया। जब वे ज्यूलियान पर्वत की तलहटी पर पहुंचे तो उन्हें कई स्पोर्ट्स कारें आगे बढ़ती हुई दिखाई दीं। लियू यून ने बस कुछ ऐसे ही नजरें डालीं और कुछ जानी पहचानी कारें देखीं। जब वे ज्यूलियान पर्वत की चोटी पर पहुंचे तो वो पहले से ही हर तरह की स्पोर्ट्स कारों से भरी हुई थी। जिनलिंग के उत्तम वस्त्र पहने हुए युवा स्वामी और युवतियां 3 से 5 के समूहों में इकट्ठे होकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे और समय समय पर हंस रहे थे। प्लेटफॉर्म पर स्पोर्ट्स कारें अलग अलग रंगों की थीं। उनमें से कई को सावधानीपूर्वक संशोधित किया गया था। एक नज़र में पता चल जाता था कि वे अलग हैं। ये भी कई युवा स्वामियों और युवतियों का मानना था। वे खुद को अद्वितीय बनाने के लिए पैसे खर्च करना चाहते थे। जब उन्होंने ये शुआन और लियू यून की कार को आते देखा तो उन्होंने तुरंत बातचीत करना बंद कर दिया और जल्दी से उनकी ओर चल पड़े। भाई, ये क्या आप युवा स्वामी लियू के साथ आए थे? युवा स्वामी लियू शक्तिशाली हैं। उन्होंने भाई ये को भी आमंत्रित किया। भाई, ये हमारे आदर्श हैं। पिछली बार अगर आप नहीं होते तो हम जिनलिंग में जीवित नहीं रह पाते। हाँ, सब सही कह रहे हैं। आइए हम सब मिलकर भाई ये का धन्यवाद करें और हमारी मदद करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करें। भीड़ में से किसी ने सुझाव दिया। सभी ने तुरंत एक स्वर में ये शुआन को चिल्लाया, धन्यवाद भाई ये। उनकी आवाज़ें बहरी कर देने वाली थीं और माहौल बहुत ही चौंकाने वाला था। ये शुआन भी उनसे मजाक कर रहा था। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, सब लोग इतने विनम्र मत बनो। हम आज सिर्फ खेलने आए हैं, जब तक तुम खुश हो। जब युवा स्वामियों और युवतियों ने देखा कि ये शुआन उनके प्रति कितना विनम्र है तो वे और भी उत्साहित हो गए। माहौल तुरंत जीवंत हो गया। भीड़ में एक काफी चतुर युवा स्वामी था जिसने पहले ही किसी को पेय और शराब लाने के लिए बुला लिया था। उसने अपना गिलास उठाया और वहां मौजूद सभी लोगों से बातचीत की। कुछ लोगों के साथ लियू यून ने ये शुआन को उनके सामान्य रेसिंग मार्ग से परिचित कराया। भाई, ये क्या आप ये ढलान वाली सड़क देख रहे हैं? आगे की सड़क एक डबल एस आकार का ट्रैक है जिसमें 6 मोड़ की एक श्रृंखला है। ये किसी के कौशल की सबसे अच्छी परीक्षा है। इस समय लियू यून और अन्य लोग पहाड़ की चोटी के किनारे खड़े थे। ऊपर से नीचे देखने पर वे नीचे का पहाड़ी रास्ता देख सकते थे।
ये श्वान भी उस राक्षसी डबल एस आकार के ट्रैक को देखकर दंग रह गया। ऐसा ऊबड़-खाबड़ ट्रैक न केवल किसी की ताकत की परीक्षा लेता था, बल्कि ड्राइवर के साहस की भी परीक्षा लेता था। सीधे शब्दों में कहें तो ट्रैक जितना मुश्किल होता था, रेसिंग के दौरान हताहतों की संख्या उतनी ही अधिक होती थी। ये श्वान ने नीचे देखा और अचानक पूछा, हम कई बार पहाड़ पर ऊपर नीचे गए हैं, हम उन मोड़ों से क्यों नहीं गुजरे? अगर वे सच में उस ट्रैक पर गाड़ी चलाते तो ये श्वान को निश्चित रूप से उस ट्रैक का आभास होता। आखिरकार ऐसा ट्रैक बहुत दुर्लभ था। लियू यून ने पहले चारों ओर देखा और फिर रहस्यमय ढंग से कहा, वह रास्ता विशेष रूप से एक घुमावदार पहाड़ी रास्ते के रूप में बनाया गया था। इसका पहाड़ पर ऊपर नीचे जाने वाले अन्य 2 रास्तों से कोई संबंध नहीं है। उस समय ऐसी अफवाहें थीं कि सड़क का ये खंड बहुत अजीब था। इसे केवल एक मास्टर को विशेष रूप से डिजाइन करने के लिए कहने के बाद ही सफलतापूर्वक बनाया गया था। ये सुनकर ये श्वान केवल मुस्कुराया और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कहानी जारी रहेगी।